तो आज हम लोग मोर अबाउट मैप्स के बारे में देखेंगे। मतलब जो मैप्स है उसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करेंगे कि मैप्स क्या होता है ना। लर्निंग आउटस्कर्ट्स हम लोग जो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज़ जो है आउटकम्स आएगा, क्या क्या चीज़ आउटकम्स आएगा उसके बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। स्टूडेंट्स क्या क्या करेंगे उनके लिए है। रीड एंड अंडरस्टैंड मैप्स, हम लोग को क्या करना है, मैप्स को पढ़ना है और उसको क्या करना है, समझना है। मैप्स आगे के जो है पेजेस में जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है, ये चीज़ करना है। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप, मैप की जो लैंग्वेज है, मैप की जो भाषा है उसको हम लोग को समझना है। जो मान लीजिए कि किसी तरह का सिंबल है वो क्या कह रहा है मैप में, है ना, उसके बारे में भी हम लोग को जानना है। लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स, मैप्स का अलग अलग डिफरेंट काइंड्स होते हैं, अलग अलग तरह के मैप होते हैं। जैसे एक ग्लोब टाइप का भी होता है, स्फेरिकल फ्लैट टाइप का भी होता है। उसके बाद में मैप्स में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जैसे हर कंट्री का अलग अलग मैप्स होता है ना। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स, क्या है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स का क्या महत्व है हमारे जीवन में, वो क्या इम्पोर्टेंस है मैप्स का, इसको भी पढ़ना है। मैप्स के अकॉर्डिंग ही, मैप्स के अनुसार ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, है ना। द एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप, हम लोग को इसके बारे में भी जानना है कि ग्लोब और मैप ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं आगे। वार्म अप ड्रॉ अ स्केच शोइंग द वे टू द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, हम लोग को जो अपने अगल बगल के जो भी नज़दीकी जो दुकान है, ग्रोसरी वगैरह है, उसका एक स्केच तैयार करना है। किस तरह का स्केच, फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से। रिप्रेजेंट एवरी इम्पोर्टेंट टर्न, लैंडमार्क एंड सिग्नल्स, है ना। क्या कह रहा है कि ये हम लोग को उसका, हम लोग जो जैसे अपने घर से जो जा रहे हैं, घर से जाने के क्रम में हमको टर्न करते हैं, उसका सिग्नल, लैंडमार्क, और लैंडमार्क समझ रहे हैं, जैसे पहले तो हम लोग टर्न करते हैं, जैसे हम लोग अगर जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन करना है, राइट मुड़ रहे हैं तो उसका किस तरह से डायरेक्शन होगा, लेफ्ट मुड़ रहे हैं उसका किस तरह से डायरेक्शन होगा। लैंडमार्क कहने का ये मतलब है, अगर मान लीजिए आपका घर कहीं पे है तो वहाँ आसपास वैसा कौन सा लैंडमार्क है, जैसे कभी होता है कि बहुत बड़ा एक मॉस्क हो, बहुत बड़ा टेम्पल हो, किसी बहुत बड़े जो है रिप्रेजेंटेटिव का घर हो, कहने का मतलब किसी बहुत बड़े व्यक्ति का घर हो, किसी बहुत बड़े पर्सन का घर हो, जो उसके नाम से उस लोकेलिटी, उस एरिया, उस जगह का या आपके घर का नाम लोग जानता हो। और सिग्नल्स, वैसा कोई सिग्नल्स हो उसके कारण। आगे हम लोग देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोब। अब कह रहा है कि ग्लोब क्या है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ग्लोब क्या है। पहले तो इस फिगर को देखिए, ग्लोब क्या है, एक राउंड के किया हुआ है जिसपे नीचे एक एक्सिस है, आप देख रहे हैं कि नीचे क्या है, एक्सिस है, जिसपे अर्थ जो है एकदम इस गोल गोल जो है राउंड करता है अपने एक्सिस पे, है ना। यू नो दैट सिंस द अर्थ इज सो बिग, आप जानते हैं, सब कोई जानता है कि अर्थ हमारा जो है कितना बड़ा है ना, बहुत बड़ा, सो बिग, ये बहुत बड़ा है। वी कांट सी, हम लोग इसको पूरी तरीके से, हम लोग इसको जो है अर्थ को नहीं देख सकते हैं। वी कांट सी और स्टडी द होल ऑफ इट, इसके पूरे भाग को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। एट द सेम टाइम, एक समय में, एक ही समय में अर्थ को ना हम देख सकते हैं और ना ही हम पढ़ सकते हैं उसके पूरे अर्थ के बारे में। देयरफॉर, इसलिए वी यूज अ मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी अबाउट इट,
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अर्थ टाइप का मॉडल जो है बना देते हैं। जैसे आप ग्लोब को देख रहे हैं, इसको हम लोग बना दिए हैं, इसको इंडिकेट कर दिए हैं कि देखो भाई ये ब्लू जो दर्शाया गया है, ये ब्लू क्या है, यहाँ पे वाटर है, और सब जो जो कलर किया हुआ है ये कंट्रीज है, ये कॉन्टिनेंट है ना। ये हम लोग को एक मॉडल बना दिया गया है, ये अर्थ का मॉडल है जिसको समझने में काफ़ी आसानी होती है। दिस मॉडल इज कॉल्ड द ग्लोब। बात को समझ रहे हैं, ग्लोब हम लोग किसको कहते हैं, जब हम लोग को अर्थ को समझने के लिए एक ग्लोब बना दिया गया, एक स्फेरिकल शेप दे दिया गया उसको, है ना, उसको समझने के लिए। तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लोब कह रहे हैं। अर्थ को समझने के लिए अर्थ का एक मॉडल हम लोग जो बना दिए, अर्थ टाइप का एक मॉडल बना दिए कि कैसा इस तरह से मेरा अर्थ है, उसको हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, ग्लोब। स्फेरिकल इन शेप, शेप में कैसा है, यह स्फेरिकल है। इट हेल्प्स अस, यह हमारी मदद करती है, अंडरस्टैंड what the earth looks like and also gives an idea about the location of the continent, countries, seas and ocean। कहने का मतलब है कि यह जो ग्लोब बनाया गया, जो अर्थ का मॉडल बना गया, उसको तो हम लोग ग्लोब कह रहे हैं। अब ग्लोब कैसा है, शेप में स्फेरिकल है। यह हम लोग को मदद करता है, किस तरह से मदद करता है, तो हम लोग इस पे देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया क्या कि कॉन्टिनेंट्स, इस पे जो कलर से दिया हुआ है, अलग अलग कलर, वो सब क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। अलग अलग जो है वो सारे क्या है, कॉन्टिनेंट है अलग अलग। कोई ये देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है। मैं फिर से इसको जो है इंडिकेट करता हूँ, जैसे ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसी तरह जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। तो ये सारे जितने भी कॉन्टिनेंट के अलग अलग जो है वो पिक्चर में, ग्लोब में दिया हुआ रहता है ना। और सीज है, जैसे ये सब बहुत सारे सीज हो गए, है ना। ओशियन होगा, जैसे ये हमारा इंडियन ओशियन है। इधर देखिए, इधर अटलांटिक ओशियन है ना। इसी तरह से जो है बहुत सारे सी वगैरह का जो है ओशियन का दिया हुआ रहता है, इंडिकेट किया हुआ रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, यू ऑल्सो नो दैट, हम लोग यह भी जानते हैं, दो दैट द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द अर्थ सेंटर ऑन विच इट स्पिन्स। अभी जैसे मैंने यहाँ क्या बताया कि यह इसके ग्लोब में क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। ये जस्ट लाइक समझाने के लिए है, पृथ्वी के पास भी होती है। पृथ्वी उसी अर्थ उसी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है, अपने सेंटर पे स्पिन करती है। जैसे हम लोग लट्टू घुमाते हैं, हम लोग लट्टू क्या होता है, उसके नीचे जो नुकीला निकला हुआ रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस। उसको आप एक्सिस मान सकते हैं। और वो जो रोटेट करती है, वो जो घूमती है ना, तो वो हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया। उसी तरह से यहाँ ग्लोब में भी क्या बना दिया गया, ग्लोब में एक बना दिया गया है, एक एक्सिस बना दिया गया। और वो अर्थ क्या हो रहा है, उस पर रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। द रॉड, जस्ट द रॉड ऑन विच द ग्लोब स्पिन्स रिप्रेजेंट्स द अर्थ एक्सिस। यह जो रॉड आपको दिख रहा है, यह रॉड जो दिख रहा है, यह रॉड क्या है, यह रॉड जो स्पिन्स कर रही है, ये अर्थ का क्या है, एक्सिस है। और ये एक्सिस आपको ग्लोब दिख रहा है झुका हुआ, आपको दिख रहा है। ये ग्लोब कैसा है, ये ग्लोब झुका हुआ है। और ये 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये ग्लोब आपको पूरा सीधा जो है स्टैंडिंग लाइन में नहीं दिख रहा है, ये ग्लोब झुकी हुई है। ये 23.5 डिग्री पे वो झुकी हुई है ना। आगे पढ़ते हैं, ऑल्दो द ग्लोब गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द अर्थ। जबकि ग्लोब जो है, यद्यपि ग्लोब हम लोग को क्या देता है, अर्थ के बारे में एक आइडिया देता है। अर्थ के बारे में क्या देता है, एक आइडिया देता है। इट हैज़ सम डिसएडवांटेज, इट हैज़ सम डिसएडवांटेज। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसको कॉपी में लिख लेंगे, ताकि आपको जो है उसका हिंदी भी समझ में आ जाए। और वो कठिन शब्द जो हार्ड वर्ड है, वो आप 10 टाइम्स 4 टाइम्स अगर पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो वो बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगी। वी कांट सी ऑल प्लेसेस,
हम लोग जो है सभी प्लेस को नहीं देख सकते हैं ना, हम लोग अर्थ को कैसे प्लेस पे देखेंगे, हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर एक समय में हम लोग खड़े हैं, हम लोग अर्थ को देख रहे हैं, हम लोग को दिखेगा सब कुछ, संभव ही नहीं है। ऑन द ग्लोब वी कांट सी ऑल प्लेसेज एट द सेम टाइम ऑन द ग्लोब। इसके ये कहने का मतलब है कि हम लोग ग्लोब जो देख रहे हैं, यहाँ जो ग्लोब दिखा हुआ है, ये जो ग्लोब हम लोग देख रहे हैं, ये सब ग्लोब, तो ये क्या एक टाइम में जो है हम इसकी सारी चीज़ों को देख ले रहे हैं। ये देखिए, ये सिर्फ हम लोग कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ को देख रहे हैं हम लोग। देखिए सिर्फ आगे के इस पोर्शन को देख रहे हैं, दिख रहा है ना, सिर्फ ये पोर्शन को हम लोग ग्लोब को देख रहे हैं, और इसके पीछे वाले पोर्शन को एक समय में तो हम लोग देख नहीं सकते। इसको जैसे ही हम लोग रोटेट करेंगे, इसको जैसे ही हम लोग ऐसे घुमाएंगे, रोटेट